गया और दोनों ही ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सत्ता पक्ष ने नारी शक्ति को वरदान बताया है तो विपक्ष ने इसे महज चुनावी शगुफा ही करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जिसका जितना तगड़ा दांव उसका उतना बड़ा भाव। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यानी देश की आधी आबादी को साधने का उपाय भाजपा ने ढूंढ लिया है। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जो देश के हित में फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उन चर्चाओं में अपना योगदान दें, अपना अनुभव साझा करें और ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, इसमें उनका योगदान हो। तो इस बिल के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा। जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद से विपक्ष ने बिल को चुनावी शगुफा बताया है। विरोधी दल की महिला सांसदों ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को 9 साल पूरे हो गए, अगर उन्हें महिला आरक्षण बिल लाना ही था तो ये पहले भी ला सकते थे। ये इसे आखिरी साल में ला रहे हैं और जब इस समय चुनाव है। आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होमोपेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि OBC महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। महिला आरक्षण बिल से देश भर में चर्चा का माहौल गर्म है। राजनीतिक गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक बिल को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल को महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए समर्पित बताया गया है। पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। ये प्रतिक्रिया सतत जारी रहने का प्रावधान भी नहीं है। मौजूदा बिल में महिला आरक्षण को 15 साल के लिए लागू किया गया है। इसके बाद संसद चाहेगी तो महिला आरक्षण को आगे बढ़ा सकती है। दिलचस्प तो ये है कि देश में जातिगत आरक्षण का प्रावधान भी 10 साल के लिए लागू हुआ था और जो कि अब तक जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।